आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही मिनटों में शामिल हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में भाजपा में शामिल हो जाएंगे आरपीएन सिंह। 2:30 बजे का वक्त दिया गया है और ज्वाइन करने से पहले जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने की भी बात है। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर बहुत आप पैनी और करीबी निगाह रखे हुए हैं अविनाश शाह। 2:30 बजे उनको पार्टी में ज्वाइन होना है, शामिल होना है और उसके पहले जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने की बात थी। तो क्या मुलाकात हो रही है या हो चुकी है? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, आरपीएन सिंह अभी जस्ट बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इसकी तस्वीरें भी आपको हमने साझा कर दी है, आप भी दर्शकों को दिखाइए तस्वीरें। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ चुके हैं। अब अगर बात करें तो उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही पार्टी मुख्यालय में दोनों नेताओं से मिलवाने के लिए उनको चौथे तल में ले जाया गया है। जी चौथे तल में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों वहां पे मौजूद है। चौथे तल पे मिलवाया जाएगा और चौथे तल पे मिलने के बाद वो सीधा यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तरीके से मंच सज चुका है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे और फिर औपचारिक तौर पे सदस्यता भाजपा की वो ग्रहण कर लेंगे और इसके बाद फिर अगर बात की तो भाजपा के लिए पूर्वांचल में प्रचार करेंगे। कल ही कांग्रेस पार्टी ने उनको अपने स्टार की लिस्ट में शामिल किया था, पार्टी से दामन छुड़ा लिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालेंगे बल्कि अगर बात करें तो वो झारखंड में भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि झारखंड के प्रभारी रहे हैं और झारखंड के प्रभारी होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लिए झारखंड में भी काफी काम करते रहे हैं। तो ऐसे में अब झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें हो सकती है, क्योंकि आरपीएन सिंह न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से दामन छुड़ा के बीजेपी का प्रचार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में करेंगे, बल्कि झारखंड में भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त तक झारखंड के प्रभारी रहे हैं और बीजेपी के जब सरकार वहां से हटी तब भी वो झारखंड में बीजेपी के प्रभारी रहे हैं। तो इसलिए दो राज्यों में उनका फायदा बीजेपी लेने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो उत्तर प्रदेश भी वहीं से आते हैं, वो भी पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भी विधायक वहां रहे। उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? वहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दावेदार थे, उस सारे दावेदार मिलकर के आरपीएन जी को निपटा देंगे। इसलिए हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के ही दावेदारों की एक लंबी कतार थी, दर्जनों दावेदार थे। आरपीएन जी के आने से जिन लोगों का टिकट कटेगा वही सब मिलकर के आरपीएन जी को निपटाएंगे। आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, पडरौना से ही। हम कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तय करेंगे। इसलिए हम जहां से भी लड़ेंगे ये तो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नहीं लड़ेंगे ये भी तय करेंगे। लेकिन हमारा एक उस विधानसभा का कार्यकर्ता भी जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बन के आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम रखता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ही आरपीएन सिंह को हरा देंगे अगर वो उतरेंगे तो? स्वाभाविक रूप से। ऐसा क्यों? इसलिए कि वहां दर्जनों भाजपा के दावेदार हैं, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी छोड़े हैं, हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट, इसका भी इंतजार कर रहे थे कि मौर्य जी छोड़े, हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा, और बीच में आ गया फिर स्काई लैब। तो स्वाभाविक रूप से वो सारे दावेदार जिनका टिकट कटने का डर है वो सब मिलेंगे और आरपीएन जी का खेल खत्म करेंगे। तो आप क्या कहेंगे फिर उनको? कोई सलाह दे दीजिए। नहीं, मैं सलाह नहीं दूंगा। पडरौना से आते हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है इसका जवाब तो आरपीएन सिंह को देना है। आपका भी भारतीय जनता पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। आरपीएन सिंह के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आरपीएन सिंह जी पिछले 3 बार से जिसको भी उस विधानसभा में लड़ाए हैं पूरी तरह से हारा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा? स्वाभाविक रूप से जो भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। नहीं, आप समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के आप खुद का नहीं कह रहे नाम। हमने शुरुआत वहीं से की कि आप वहां से, आप सिटिंग विधायक भी वहीं से। इसलिए कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें चुनाव प्रचार में यूज करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं तो कहाँ से लड़ाते हैं, ये सब फैसला उनको करना है। आप जैसे बड़े कद का नेता, कैबिनेट मंत्री जब जाता है किसी दूसरी पार्टी में तो ये सब बातें तो पहले ही तय हो जाती हैं, उसके बाद ही जाते हैं। बात टिकट की नहीं होती है, बात इस समय मुद्दों की है। मैं बड़े काज को लेकर वहाँ गया हूँ, इसलिए हमको केवल एक लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मटिया मेट करना, उत्तर प्रदेश से भगाना, सत्ता से बाहर करना, फिर से बनवास भेजना। यानी आप पडरौना के अलावा कहीं और से भी लड़ सकते उत्तर हैं? प्रदेश किसी विधानसभा लड़ सकते हैं, प्रतापगढ़ जो आपका गृह जनपद है, किसी विधानसभा लड़ सकते हैं। लेकिन एक
एक और सवाल है, जब कल समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई तो ऊंचाहार में सब लोग कयास लगा रहे थे, खासतौर से मीडिया के लोग, कि वहां पर उत्कृष्ट अशोक मौर्य को टिकट मिलेगा। 2017 में लड़े थे बीजेपी से और कम मार्जिन से हार गए थे। तो मजबूती है, आपकी भी पकड़ है क्षेत्र में, लगातार आप मंत्री रहते, रायबरेली जाते भी रहे, पर जब टिकट आया तो मनोज पांडे को ही दिया है। अभी देखो, वर्तमान विधायक है तो स्वाभाविक रूप से अगर टिकट मिला है तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। इसका आप स्वागत करते हैं जो निर्णय लिया है। एक ही का नहीं, जितने भी टिकट हो रहे हैं सबको स्वागत करते हैं। लेकिन बीजेपी तो उसी लिस्ट पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, कह रही नाहिद हसन है, कोई गुंडा है, कोई माफिया है, कोई आतंकी है, मनी लॉन्ड्रिंग, बलात्कारी है, झीन बाबू को टिकट दे दिया, मनोज पारस को टिकट दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की चिंता करे, उसे समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आरपीएन सिंह के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरपीएन सिंह जी पहले भी थे और आज भी हैं। जब पहले नहीं फर्क पड़ा तो आज क्या फर्क पड़ेगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से इस वक्त जो तैयारी है, चाहे बीजेपी की बात कर लें चाहे समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट हमें दिखी, जो नई सपा की बात करते हैं, उसमें नॉन यादव को बहुत टिकट दिया है, तकरीबन 50 से ज्यादा। तो क्या आपने सलाह दी थी अखिलेश यादव को कि यादवों से ज्यादा आपकी नॉन ओबीसी को टिकट दिया जाए? अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए समीकरण बनाना बेहतर तरीके से जानते हैं और जो लंबे अरसे से राजनीतिक परिवेश में पैदा हुआ हो, पला हो, बढ़ा हुआ हो, कई बार सांसद रह चुका हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 5-6 साल का समय भी बिता लिया हो, अब उसको हम समझते हैं सलाह की आवश्यकता नहीं है। सर, आखिरी सवाल है मेरा, क्या ये माने कि आपके परिवार की तीनों जगहों पर हम कहें उपस्थिति रहेगी, यानी संघमित्रा जी लोकसभा में सांसद हैं, आप विधायक बनेंगे और किस विधान परिषद में रहेंगे, ऐसा होगा संभव कुछ महीने बाद? देखिए, कयासबाजी का कोई स्थान राजनीति में नहीं है।